हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरी की एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, वो आपको मैं अपडेट करने वाला हूं। ओके, राजस्थान जीडीएस डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट्स, ओके सॉरी, कहने का मतलब मेरे राजस्थान जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, और यानी मैं इंटीमेशन लेटर, वो सारी चीज़ इसमें क्लियर करूँगा। 2-3 मिनट की बात है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास कल से परसों से मैं देख रहा हूँ कमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ लगेगी, क्या क्या और होगा, उसमें प्रक्रिया क्या होगी। तो मैं आपको बता दूँ, जो मैंने लिख रखा है कि एक जो बताया डॉक्यूमेंट्स तो काफ़ी चाहिए, 10-12 डॉक्यूमेंट्स तो तकरीबन होंगे, लेकिन जो 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स हैं वो 101% आपका होने चाहिए। ओके, याद रखना, अगर आपका वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मान लेना आपका सिलेक्शन रुक सकता है, रुक नहीं सकता बल्कि रुक जाएगा। ओके दोस्त, तो याद रखना ये चीज़ आपको। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और वो सारी चीज़ आपको अपडेट देने वाला हूँ, और ये सारी चीज़ मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने एनालिसिस किया है उसी के माध्यम से, और वो भी दिखाऊंगा मैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख रखा है मैंने लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स टू कैरी ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन। ओके, यानी कि ये लिस्ट में आई हुई है, यानी कि जितने डॉक्यूमेंट्स जो ले जाने हैं उनकी लिस्ट है एक। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नंबर 1, हमारे पास 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल। ओके, याद रखना दोस्तों, ये पक्का ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद मैं बताऊँगा वो 4 डॉक्यूमेंट्स क्या पक्के होने चाहिए। ओके, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास ले जाने हैं। नंबर 2 है दोस्तों, प्रूफ ऑफ डीओबी इन ओरिजिनल। ओके, यानी कि प्रूफ के तौर पर आपका डीओबी के लिए कुछ होना चाहिए, जिसका मार्कशीट ही मान लीजिए। ओके, आपका आधार कार्ड वगैरह है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, कास्ट, यानी कि आपका जात प्रमाण पत्र होता है वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ओके, याद रखना दोस्तों। नंबर 3 ये हुआ हमारा, यानी कि आपके पास, और फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो सिलेक्शन हुआ है, अगर सेंट्रल के से हुआ है तो सेंट्रल का ले जाना, और आपका अगर आपका स्टेट वाला होता है उससे हुआ है तो स्टेट का ले जाना। ओके, और दोस्तों नंबर 4 है कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ 2 मंथ्स, कम से कम दोस्तों 2 मंथ्स का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी 16 डेज का मिनिमम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तो वो आपको ओरिजिनल ले जाना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्या कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। 5वां, यानी कि आपको 2 फोटोज होने चाहिए, आपका साइज 5-7 होना चाहिए, यानी 5-7 की इसकी सेंटीमीटर की वो होनी चाहिए। ओके, यानी कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ओके, और नंबर 6वां क्या है दोस्तों, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, यानी अगर आप फिजिकल से हो, जिनका सिलेक्शन फिजिकल से हुआ है, तो उनका फिजिकल हैंडीकैप वाला सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ओके, याद रखना दोस्तों ये भी चीज़, यानी कि और वो भी रिन्यू होना चाहिए, याद रखना ये चीज़। ओके, और नंबर 7वां है सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर। ओके दोस्तों, यानी ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है ये, तो खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कुछ खास नहीं है। ओके, वो मैं ले लिया था, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। और 8वां है फोटो आईडी प्रूफ, यानी कि ओके आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, इनमें से कोई आपके पास एक होना चाहिए। और बेसिक सी बात है कि आधार कार्ड सभी के पास होगा, तो वो आपको साथ में ले जाना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों हम। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब यहाँ पे दोस्तों डोमिसाइल लिखा है सर्टिफिकेट, तो ये चीज़ आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये हो या ना हो। ओके, नंबर 10वां इनकम सर्टिफिकेट। ओके, यानी आय प्रमाण पत्र, वो आपको आपका साथ में ले जाना है। ओके दोस्तों, याद रखना ये चीज़, यानी कि आपका आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और देखिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ इंटीमेशन लेटर की बात कर दूँ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, देखो यहाँ पे देख सकते हो, हु रिसीव्ड इंटीमेशन लेटर्स एंड डिड नॉट रेस्पॉन्ड विद इन 15 डेज, यानी कि दोस्तों वैसे जो था ना हमेशा ही हुआ है, यानी कि 15 दिन के अंदर में आ जाते थे। ओके, लेकिन कुछ हो सकता है, मान चलिए कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, काम भी हो जाते हैं, इस कारण से अभी तक ये चीज़ नहीं दी गई है। ओके, तो याद रखना ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए दोस्त, ये चीज़ आपके पास पक्का 101% होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा ये चीज़ बता दूँ कि आपको पक्का ये 4 डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। उसके बाद बताऊँगा इंटीमेशन लेटर के बारे में। ओके, देखिए एक तो दोस्तों नंबर 1 बता दूँगा, आपको 10th की मार्कशीट 100% आपके पास होनी चाहिए। ओके, याद रखना दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर ये नहीं होगा तो दिक्कत है। नंबर 1 ये हो गया दोस्तों। और दूसरा दोस्तों आपका ऐसा नहीं कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट ये आपका होना चाहिए, और कंप्यूटर होना चाहिए। तीनों हो गए दोस्तों, याद रखना ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पक्का होना चाहिए। ओके, फोटो वोटो तो आप वैसे ही ले जाओगे, इससे कोई फर्क नहीं है। अगर आप फिजिकल से हो तो फिजिकल वाला आपके पास होना चाहिए। 4 हो गए दोस्तों, ये याद रखना। ओके, और लास्ट जो रहता है दोस्तों हमारा, इसका आपका आईडी है, कोई आईडी आपके पास, यानी कि वोटर कार्ड वगैरह ये चीज़, तो वो आपके पास होना चाहिए। ओके दोस्तों, ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि वो 101% आपके पास होने चाहिए। ओके, याद रखना दोस्तों। तो ये अपडेट आज के लिए था दोस्तों, आपके लिए कि आपको क्या क्या चीज़ ले जानी है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ इंटीमेशन लेटर के बारे में। चलिए देखते हैं दोस्तों, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों इंटीमेशन लेटर के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ क्या लिखा है, aspirants who are selected will get notification about provisional selection through SMS on their registered mobile number followed by intimation letter by post। ओके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि जो इंटीमेशन लेटर है वो बाय पोस्ट आपके पास एक लेटर आएगा, तब आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ओके दोस्तों, याद रखना ये चीज़ यहाँ से। ओके,
चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा है। द DOP विल पब्लिश राजस्थान GDS मेरिट लिस्ट विया ऑनलाइन मोड ओनली। ओके, तो इससे कोई फर्क नहीं है, बस इतना सा पता होगा आपके पास जो है इंटीमेफर लेटर। ऐसी बात नहीं है, वो साइट पर भी दिखाएगा, ओके, ऑनलाइन भी दिखाएगा, लेकिन आपको बाई पोस्ट भी आपके पास आएगा। ओके, तो इस बात का विशेष ध्यान रहे, और मैसेज भी आएगा आपके पास, तो अपना मोबाइल नंबर रेडी रखिए जो आपने वहाँ पर पहले मतलब लगाया था। ओके, तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।